आइए सोमवार जागरूकता अभियान चला रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये इतना बड़ा हादसा हो गया और ये पहली बार तो हुआ नहीं है, कई बार हो चुके हैं ऐसे हादसे। बट वही है ना, सरकार कुछ करेगी ना जनता कुछ करेगी, तो हम लोगों को या जैसे लोगों को हम जैसे लोगों को कुछ प्रयास करना पड़ेगा। तो एक तो मैं जानना चाह रहे हैं जो ड्राइवर होते हैं उनकी भी प्रॉब्लम होती है, ऐसा तो नहीं कि हर चीज़ हर एक्सीडेंट में ड्राइवर पे ही थोप दिया जाता है कि ड्राइवर की गलती है। जैसे सवारियाँ ओवर हो जाती हैं, वो कहते हैं हमें भी ले जाओ हमें भी ले जाओ, जबरदस्ती घूमते रहते हैं। उसके बाद पुलिस वाले जहाँ तहाँ गाड़ी वाले को पकड़ते हैं, ये नहीं देखते कि कहाँ पर गड्ढे हैं क्या है, कहाँ पर परेशानी है, गाड़ी वाले को पे दोष दिया जाता है और बाकी क्या है फिर अब गाड़ी वाले पे ही हुआ सब कुछ। जब ज़्यादा लोग बैठाने की मुख्य बात आती है तो कैसे, मतलब पहाड़ों में क्योंकि गाड़ियाँ चलती नहीं है, लिमिटेड गाड़ियाँ चलती है, मना करते करते भी जबरदस्ती बैठते हैं और आप लोग फिर दया भी आ जाती है कि भाई क्या करें, लास्ट गाड़ी है कहीं पर नहीं आ रही गाड़ी, कहीं कोई बीमार है, कहीं पर कोई बच्चा बीमार है खुद लेके जा रहा है, तो अब उसे बैठाना भी पड़ता ही है। जी आप कल की बात बताऊं मैं, ऊपर से तो किसी ने 25 बैठा रखी थी, किसी ने 30 बैठा रखी थी। अब जो बच्चे सुंदर खाल से मोहन जाते स्कूल के, उनको सब गाड़ी वाले ले जाते हैं, खड़े खड़े ही जाते हैं वो। कल वो बच्चे जो है मोहन से पैदल आ रहे थे, धनगढ़ी पुल के नीचे मिले यार, मेरे को इतना बुरा लगा मेरे को ना, बुरा लगता ही है उसमें, वो बच्चे पैदल आ रहे हैं और 6-7 किलोमीटर का टूर है, उसके बाद और जंगल का रास्ता है। अब जैसे पहले 3 साल से 9 साल तक आधा टिकट था, अब हम गाड़ी वालों के लिए ये परेशानी हो गई, छोटे बच्चे को जैसे कोई 1 साल का है 2 साल का, वो कह रहे हैं पूरा इसका भी टिकट काटो। अब कौन काट देगा उसका टिकट? ये ऊपर से ऑर्डर क्या, जब वो गिन रहे हैं तो कह रहे हैं कि ये सिर है, सिर गिनना हमने, कह रहे हैं हमारे इतनी बड़ी मुसीबत है। इंश्योरेंस वगैरह कुछ है सरकार की तरफ से, कुछ ऐसा मिलता है कि आपके कल की डेट में किसी के भी साथ हादसा हो जाए, जो अभी ड्राइवर जो नहीं बच पाए जो है, अब आगे उनके परिवार का क्या होगा, कुछ मिलता है यहाँ से जो है, जिसकी आप गाड़ी चला रहे हो, चाहे GMO की चला रहे हो, चाहे KMO की चला रहे हो, कुछ मिलता है सरकार की तरफ से? इंश्योरेंस जिस समय होता है उस समय पॉलिसी होती है उस समय, हाँ, तो वो इंश्योरेंस में जो मिल गया। कितने तक का क्लेम मिल जाता होगा लगभग कुछ? वैसे तो 10 लाख तक का है, वैसे शायद 5 या 10 का है, अभी कंफर्म नहीं है, कंफर्म नहीं, 5 अलग अलग पॉलिसियाँ हैं वो, हाँ। इंश्योरेंस के साथ होता है वो। ये जो गाड़ी है किसकी है, मतलब ये KMO की है, प्राइवेट KMO की है? हाँ। तो इसका जो ये कुमाऊं मंडल है, कुमाऊं मंडल में की तरफ से इंश्योरेंस होता है, किसकी? ये अपना होता है, मालिक का होता है, ये मालिक का इंश्योरेंस होता है, तो मालिक के ऊपर डिपेंड है करवाए ना करवाए, मतलब नहीं इंश्योरेंस तो कराना ही पड़ता है, गाड़ी में इतना बड़ा रिस्क कौन लेगा बिना इंश्योरेंस की गाड़ी? नहीं गाड़ी का नहीं, मैं ड्राइवर का कह रहा हूँ। करता सब कराते हैं, ड्राइवर का इंश्योरेंस सबका होता है उसमें, सबका होता है। हाँ। तो आपका है, वैसे आपको पता है इस चीज़ के बारे में, जानकारी है? हाँ जानकारी, उसमें पैसे कटते हैं हमारे, इंश्योरेंस होता है हमारा भी। नहीं, आपने कहाँ देखा कि आपके पैसे कटते हैं जो है? जिस समय इंश्योरेंस होता है ना, हाँ, उस समय तो कैसे पॉलिसी नंबर वगैरह कुछ है, घर पे दिया हुआ है, कहीं रखा हुआ है? गाड़ी में ही होता है, उसको बनता है। अच्छा, और मुझे लगता है अभी आपसे थोड़ा सा ज़्यादा 5 या जानकारी, 10 लाख का होता है इसमें। हाँ, तो मुझे लग रहा है 5 या 10 लाख अभी थोड़ा ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन है मुझे कि इंश्योरेंस, लेकिन मैं चाहता हूँ आप जानकारी पूरी लें। हाँ सही करें आप, मैं चाहता हूँ आप जानकारी पूरी लें, क्योंकि ये सवाल सिर्फ आपका नहीं है, ये आपके परिवार का है, सबका सवाल है ये। तो आप इसकी पूरी जानकारी लें, आपका कितना इंश्योरेंस है, क्या इंश्योरेंस है, आप इतना रिस्क लेके गाड़ी चला रहे हैं इन पहाड़ों में जहाँ गड्ढे हैं, सड़कों की हालत सबको पता है, हालत ऐसी हो रखी है, कहीं पर कोई देखने वाला नहीं है। सवारी हमारे पास नहीं है यार गड्ढे एक भी, कभी सवारी ज्यादा हो जाती है, कभी कम हो जाती है, बैठे देखो कभी मिलती नहीं है। कहीं पर तो कोई टूड़ा तो ऐसा मिलता है कि वहाँ पर जो है मतलब सवारी ज़्यादा ही हो जाती है, कहीं पर ऐसा है कि मतलब वहाँ पर 3-4 सवारी हो जाती है। तो सर ये एक तो आप लोगों ने इंश्योरेंस के बारे में पूरी डिटेल लेनी है, ठीक है, और क्योंकि आप जो है यहाँ पर जो बैठे हैं ये आपके परिवार के लिए बैठे हैं, ठीक है, खुदा न खास्ता भगवान ना करे किसी को कुछ हो जाए तो कम से कम परिवार को पता तो हो कि इंश्योरेंस क्लेम कैसे करवाना है, क्योंकि तब इंश्योरेंस वाले आनाकानी करते हैं,
ठीक है, क्योंकि उन्हें जिसको नहीं पता तो नहीं पता, वो तो चाहेंगे नहीं कि कोई क्लेम करवाने के लिए आए, तो पता होना बहुत जरूरी है। तो अपने परिवार को इसके बारे में जरूर जानकारी देनी है आपने, ठीक है। दूसरा एक हमारे शपथ पत्र है, क्योंकि आप लोग भगवान हो। इस समय जब गाड़ी में ये सीट पे कोई बैठता है तो हजारों लोगों के लिए भगवान हो, है ना। ये हजारों परिवार डिपेंड होते हैं, ये नहीं कि 20-30 सवारी बैठे को 20-30 सवारी नहीं, हजारों परिवार डिपेंड है उन पे, जो है ना। तो हम चाह रहे हैं कि शपथ पत्र थोड़ा सा आप जो है इसको पढ़ दीजिए, ठीक है, ताकि हम इसको आगे डालें कि आपने भी हमारे जो शपथ पत्र हमने बनाया है इसको स्वीकार किया है और आप इन नियम कानूनों को फॉलो करेंगे, क्योंकि ये आपके लिए भी है और जो सवारी बैठेंगे उनके लिए भी है। जो तो थोड़ा सा बोल के पढ़ दीजिए, थोड़ा सा जो है ना। मैं ड्राइविंग सीट की पूजा स्थल मानूंगा, वो किसी भी प्रकार का नशा करके इस पवित्र सीट पर नहीं बैठूंगा। मैं पवित्र दक्षता के पश्चात लाइसेंस लेकर ही वाहन चलाऊंगा। वह वाहन चलाते समय सदैव सड़क के नियमों का पालन करूंगा। मैं वाहन में बैठी सभी सवारियों का परिवारजन मानूंगा और उनके गंतव्य तक सुरक्षित पहुंचाना अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारी मानूंगा। मैं वाहन में बैठी सवारियों के साथ सदैव मृदुतापूर्ण व्यवहार करूंगा और कभी भी उनकी मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठाऊंगा। मैं वाहन में किसी भी प्रकार की खराबी महसूस होने पर उसे नज़रअंदाज नहीं करूंगा। वह वाहन की खराबी को ठीक करने के पश्चात ही वाहन को चलाऊंगा। मैं वाहन में कभी भी क्षमता से अधिक सवारियां नहीं बैठाऊंगा। मैं उसी वाहन को चलाऊंगा जिसकी तय समय पर तकनीक जांच हो रखी हो तथा फिटनेस सर्टिफिकेट व समस्त कागजात पूरे हों। मैं किसी भी प्रकार की अस्वस्थता होने पर पहले अपने स्वास्थ्य की जांच कराऊंगा, फिर वाहन को चलाऊंगा। मैं सदैव तनाव मुक्त होकर ही वाहन चलाऊंगा। मैं निर्धारित गति सीमा स्पीड लिमिट में ही वाहन चलाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। ये शपथ है, हम चाह रहे हैं कि हर ड्राइवर इसको ले, स्वीकार करें, क्योंकि ये व्यक्तिगत एक ड्राइवर के लिए नहीं, पूरे लोग, जितने लोग जा रहे हैं, ये सबकी ज़िंदगी के लिए है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, है ना।